कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन। बेटा शिवा, शिवा क्या सोच रहा है बेटा? चल खाना खा ले। माँ, पापा शराब पीना कब छोड़ेंगे? तू टेंशन क्यों लेता है बेटा, मैं हूँ ना। लगता है मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। जैसे आप देखते हो, हुक्का, बीड़ी और शराब, ये भुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज है और सबसे ज्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो। और ये चाहता है कि ज्यादा टेस्ट ये खरे खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या माँ? स्कूल की फीस कभी टाइम पर पहुंचती नहीं। इस बात के लिए मुझे टीचर की भी सुननी पड़ती है। मेरे सारे दोस्त ऐसे देखते हैं जैसे मैं एक भिखारी हूँ। शराब हमारे पापा पीते हैं और लोग हमें बुरी नज़र से देखते हैं। हमारी कहीं कोई इज्जत नहीं है माँ। यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं, पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं, उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला, बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1 लाख प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहां रह जाता है। इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं। कभी इसका पिंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी तेरहमी करते हैं और वो तपतशिला को नजारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है, उन सूक्ष्म शरीर को भून कर, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है। जिस कारण से आपको यहां ये पाले बैठा, रोके बैठे। पुष्पा, अगर इस नरक भरी जिंदगी से निकलना चाहती हो तो उसका एक ही रास्ता है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ। तुम बस एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। एक सच्चे संत के पास हर समस्याओं का समाधान होता है। अच्छा मजाक करती हो दीदी, भला नाम दीक्षा लेने से भी इनका कुछ हो सकता है क्या? कितनी तो हमने झाड़ फूक करवा ली, कितने इनको नशा मुक्ति केंद्र में भेज लिया और ना जाने कितनी इनको दवाइयाँ मैंने खाने में मिला कर दी, पर इनका नशा नहीं छूटा। और हाँ, आप बोल रहे हो कि गुरु बनाकर भक्ति करने से सब ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा को पता था सतयुग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके ही कर्म का, पिछले संस्कारों का। जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आप वो आपका चलता रहा और कलयुग मां को खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा, जो दास आपको देगा, आप उतना ही चार्ज हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से, और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहां से संचित होकर आए थे, सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे। और इसका कर्ज भी उतर जाएगा, जिस कारण से रोक रहा है आपको। हाँ, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आज मुझे देखो, मैं अपने घर में सुख और शांति से रह रही हूँ। अब मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेरे पति ने शराब पीनी छोड़ दी और परमात्मा की दया से उनकी नौकरी लग गई। और हाँ, पैसों की चिंता मत करो, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। तो ऐसे हम वापस जाएंगे, वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब सबका कल्याण होगा, जिस मार्ग पर लग जाएंगे तो। ये तो मालिक का वचन है, होगा।
मेरी बात मानो, कल मेरे साथ सत्संग में चलो, वहां से नाम दीक्षा ले लो। फिर देखना, आपके पति की नशा करने की आदत भी छूट जाएगी और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। जी ठीक है दीदी, कल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में भी चल के देख लेती हूँ। जहाँ इतना सब कुछ कर लिया तो इतना और सही। जी ठीक है। जी चल साली, आज तेरा सत्संग ही देखता हूँ। यो सौदा फिर नाही ये संतो, ये सौदा फिर नाही। फिर क्या बताती है? यो दम टूटे पिंडा सत्सय भगत जी, इधर नहीं जाना आपको। क्यों? क्योंकि ये बहनों का पंडाल है, आप उधर बैठ के भाइयों वाले पंडाल में सत्संग सुन लीजिए। मदरा पीवे कड़वा पानी, 17 जन्म समान के जानी। ओए, एक बार शराब पीता है तो 17 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा वो। एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के। और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टिट्टी पाक जाए और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा लेना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर। दूर आ जा, वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन। और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा? कुत्ता बन के क्या खाएगा? जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा। और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता? रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, कोई भूख लग रही, डट्या जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पड़न दे उसको, मूर्ख को? चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तो क्यों अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का। फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है? टट्टी खा के आता है। और जब पी कर शराब मारा था ठोकर, तो ये कर्म याद दिलाए जाते हैं। हम सत्य को स्वीकार करने के आदी नहीं रहे। सामने देखकर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये आंखें बंद करें काम नहीं चल रहा है, ये खोलनी पड़ेंगी। और राधिका बेटा, आपको सत्संग में जाना कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आंटी। और शिवा बेटा, आपको कैसा लगा? आंटी जी, सत्संग में जाना तो मुझे भी अच्छा लगा। अब डर है कि पापा पिटाई ना करें। बस दीदी, अब तो परमात्मा ही दया करेंगे। मुझे माफ कर दो परमात्मा, मैं पापी हूँ मालिक।
क्या हुआ जी? मुझे माफ कर दो पुष्पा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आज ये सत्संग सुन के मेरी अंतरात्मा जाग उठी है। मुझे गिलानी हो रही है अपने कुकर्मों में। मुझे माफ कर दो पुष्पा। कोई नहीं, आप रोइए मत। शिवा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राधिका बेटी, तेरे पापा सुधर गए बेटा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो बच्चों। नीलम बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पूरे परिवार को यहाँ का रास्ता दिखाया। जिस दिन आपका हृदय मान लेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं बनेगी बात। आत्मा का साथी है भगवान, इस मन का साथी नहीं है। मन तो काल का एजेंट है और परमात्मा की भक्ति से इस मन को भी आत्मा अपने अनुकूल करेगी। अब तो ये आत्मा के ऊपर बैठा है, इसने आत्मा को अपनी वाहन बना लिया और जहाँ पकड़ के ले जाता गंदे कर्म करा के इसके सहारे चल रहा है। फिर आत्मा इसके ऊपर बैठेगी और इसकी स्पीड बहुत है टट्टू की, इस मन की। बकवादों में भी इतनी स्पीड है और जब ये अच्छे काम पर लगाएगी इसमें भी इसकी इतनी ही स्पीड है। इसके ऊपर बैठा देगा भगवान। कोई बात नहीं रमेश भैया, लेकिन एक बात बताओ, आपको ये ज्ञान कैसे समझ आया? पिछली बार जब आप पुष्पा और दोनों बच्चों को यहाँ पर लेकर आए थे ना, तब मैं यहाँ आया था। उस दिन मैं आप लोगों के पीछे पीछे यहाँ तक आया था, ये सोच के कि यहाँ कुछ गलत काम होते होंगे तो इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि सत्संग में जो बातें बताई गई उसे सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। जिसके बाद मैं किसी को बगैर बताए यहाँ से निकल गया और आश्रम से जीने की राह पुस्तक भी ले गया। बस इस ज्ञान को मैं अच्छे समझना चाह रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। मैंने घर जाती बुक को पढ़ना शुरू किया और टीवी पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता उसे सुनने लगा। फिल्म चलती रहती है उसकी, तो फिर ये कहता भगवान एक बार इस नरक से निकाल दो, सदा आपको याद करूँगा, परम संत की खोज करूँगा जैसा कि आपने बता रखा है, और सत साधना करूँगा भगवान, केवल अपने पेट के लिए कार्य भी करूँगा लेकिन आपकी याद नहीं भूलूंगा। अब परमात्मा कहते हैं बाहर आ जाता है प्राणी और आते ही सबसे पहले भगवान भूलता है, बाकी सारी बकवाद याद कर लेता है। शराब पीनी, मांस खानी, सिनेमा देखना और 36 फंड, बड़ी कोठी कार बनानी, तो कहते भगवान बोलकर सब कुछ याद कर लेता है ये। फिर परमात्मा ही याद दिलाने आते हैं उसको। सत्संग सुनते सुनते मुझे कुछ ज्ञान भी होने लगा और दारू से तो मुझे नफरत सी हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज वाकई में पूर्ण संत हैं, जिन्होंने मेरे पूरे परिवार के साथ साथ मुझे भी यहाँ खींच लिया और मेरे अंदर के राक्षस को मारकर एक देवता बनने का रास्ता बताया।